हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भैया आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे और कुशल मंगल होंगे। और अभी फ़िलहाल दिवाली की सफाइयों का टाइम चल रहा होगा तो वहाँ पे भी शायद आप लोग बिज़ी हों। तो अभी कुछ दिनों से फ्री टाइम मिल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए सूतली बम को लेकर। तो उसके लिए मैं लेसन स्टार्ट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आगे भी टाइम मिलता रहे ताकि मैं लेसन को कंप्लीट कर सकूँ। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में कि हमें जो ट्यूब है सूतली बम की, वो किस तरीके की ट्यूब है वो हमें यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आप लोग जैसे देखो ना, सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ है ना, उसमें अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो सूतली बम की जो आवाज़ होती है वो 100% सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपके बारूद पे भी, जो आप उसके अंदर बना के डाल रहे हो जो भी मसाला, उसकी क्वालिटी हो गई, आप जो उस पर रस्सी लपेट रहे हो उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी टाइटनेस हो गई, और जो डिब्बी आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हो या फिर ट्यूब जो मैं कह रहा हूँ आप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी क्वालिटी पे भी वो 100% डिपेंड करेगी ही करेगी। अगर एक भी चीज़ गलत हो जाती है तो आपका जो है वो पटाखा सही से नहीं फट पाता है। तो आप लोग ऑटोमेटिक ही है यार कि अगर नए आदमी हो, पहली बार बना रहे हो और पहली बार में आपने 2-4 बार बनाया, 2-4 बार ही आप फेल हो गए, तो सीधी सी बात है कि आप लोग हैं वो डिसअपॉइंट हो जाओगे, है ना। निराश होता ही है यार बंदा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप एक पटाखा बनाओ वो सही से जले ना, तो आपको यही है कि यार नहीं ये तो ख़राब हो गया, फ़ायदा नहीं है, कोई हम बना नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से करोगे तो 100% है कि आप बहुत बढ़िया बना पाओगे, बाज़ार से भी अच्छे बना पाओगे। तो इसी चीज़ को लेकर आज की वीडियो में मैं देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से ये कबाड़ इकट्ठे किए हैं ताकि आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि घरों में आपको यही मिलेगा ना बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री वाला आपको 2-4 ट्यूब है वो बना के देगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये देखो कुछ ट्यूब्स बना के रखी है सैंपल, और इनको हम अपने इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज़ कर देते हैं। क्योंकि जब कभी हमें जो बनी बनाई ट्यूब आती है ना मार्केट में हमारी 0.3 mm की, अगर उसकी कमी पड़ जाती है तो हम इसकी यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई लोग उसका साइज़, ठीक है, ट्यूब का आप क्या यूज़ कर रहे हो। जैसे ये ट्यूब है, ये सबसे छोटे पीस के लिए यूज़ करते हैं हम। इसका जो डायामीटर है, मतलब ऐसे मैं उंगली रख रहा हूँ इस पर इस तरह से, तो ये 1 इंच है पूरा, ठीक है। 1 इंच इसका डायामीटर है और 1.5 इंच ये लंबी है, ठीक है। तो ऐसी अगर आप ट्यूब कभी यूज़ करते हो, ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो कि ये आपकी ट्यूब है, ये लिफनी नहीं चाहिए। लिफने का मतलब कि देखो मैं हाथ से दबा रहा हूँ और ये देखो ये दब रही है, तो इसका मतलब है कि अच्छे से आवाज़ नहीं निकाल पाएगी। इसको मैंने पेपर को ही मतलब एक रोल करके बनाया है। तो आपकी ट्यूब है ना, कभी भी ऐसे दबनी नहीं चाहिए सबसे पहले तो, कि अगर ऐसे लिफेगी तो ऑटोमेटिकली जब आप रस्सी लपेटोगे इस पर, और रस्सी लपेटने के बाद जब उसमें होल करोगे बत्ती डालने के लिए, तो ये अंदर ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और आपका जो बारूद है वो सही से बैठ नहीं पाएगा और बम आपका सही से फटेगा नहीं, है ना, सीधी सी बात है। अभी आप इसको देखिए, ये 1.5 बाई 2.5 की ट्यूब है, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल नहीं लिफ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको बम बनाने में यूज़ किया जाएगा तो ये बिल्कुल सही तरीके से फटेगी और आवाज़ भी पूरी अच्छी देगी। थर्ड है, ये स्क्वायर आ जाता है। ये देखो स्क्वायर है, वो थोड़ा लिफ जाए तो कोई इशू नहीं रहता। सबसे पहले तो इसकी वजह ये मतलब है 2 बाई 2 की डिब्बी है, तो जो सब साइड से ये 2 इंच की है। तो ऐसा क्या होता है कि जो स्क्वायर डिब्बी है ना, वो इस वजह से नहीं लिखती क्योंकि इसके ऊपर जो रस्सी आती है वो 6 लेयर में डाली जाती है। जो रस्सी होती है इस वजह से उसकी टाइटनेस है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो लिखने का मतलब ये नहीं है कि अभी आप बोलो कि हाँ चलो ठीक है हार्ड से हार्ड यूज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि अगर आप मान लो ये वाली ट्यूब हो गई है ना, ये एकदम पत्थर जैसे है। ये जो एलुमिनियम पेपर होता है ना रोटी वाला, मैंने उसमें से निकाली है। अभी ऐसी अगर आप ट्यूब यूज़ करोगे तो ये फटेगी ही नहीं, आपका पटाखा है वो फटेगा ही नहीं, कभी भी अनार चल जाएगा उसका। तो ये चीज़ भी आप लोग दिमाग में रखना। ये नहीं कि आप उठा के इतनी मोटी ट्यूब लगा दो कि वो कभी फटे ही नहीं। ट्यूब आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ना तो वो लिफ रही हो और ना ही वो जो है ज़्यादा टाइट हो, ठीक है। ऐसे देखो नॉर्मल ट्यूब ये जो चलती है फायरवर्क्स में। तो अभी बात आ जाती है कि चलो ट्यूब आपने सही चूज़ कर ली, अभी आ जाता है ट्यूब का साइज़। तो भाई लोग ट्यूब का साइज़ आप कोई भी लगा सकते हो ना, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे 1 बाई 1.5 की हो गई, मैंने आपको दिखाई है, 2 बाई 2 की हो गई। तो अभी कोई भी ट्यूब है, अब उसको फटने के लिए मसाले की क्वांटिटी भी तो उतनी होनी चाहिए ना।
अभी मान लो कि अगर आप मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वैसे इतनी बड़ी चाहे बनाना भी मत, और इतना बड़ा जो पटाखा है कामयाब भी नहीं होता। मान लो आप 10 बाई 10 की ट्यूब बना रहे हो और डाल उसमें रहे हो मसाला आप 1.5 बाई 1 का, तो वो कभी नहीं चलेगा, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम मसाले की क्वांटिटी की बात करें तो जैसे ये मान लो 1 इंची की मेरी ट्यूब है, 1 बाई 1.5, ठीक है। तो आप दोनों को जोड़ो, 1.5 और 1 कितना हो गया, 2.5। तो इसमें जो मसाला आएगा वो 1.25 से 1.5 ग्राम के बीच बीच अगर आप मसाला डालोगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से फटेगी। वैसे ही ये होगी, देखो ये 2 बाई 2 की डिब्बी है, इसमें अगर 2 + 2 4, 4 को भाग करोगे 2 से तो कितना हो गया आपका, 2 ही बचा। तो ये 2 ग्राम अगर मसाला होगा इसमें आपका बढ़िया वाला, तो एकदम पूरे बढ़िया तरीके से आवाज़ देगी ये, जैसे कि आपकी मार्केट की में आती है। और वैसे ही सेम इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब आप लोगों को पूरी फुल भरनी है, फुल कभी भी नहीं भरते। फिर तो आप ऐसा लगा लो कि आपको जो पटाखा है वो घर में ही 10 से 12 रुपए का पड़ जाएगा, जो कि ऐसे नहीं होता है। इतना मसाला भरने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जो आपकी डिब्बी है उसके जो डिमेंशन होंगे दोनों तरफ के, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग करोगे, उतने ग्राम उसके अंदर मसाला जाएगा। सबसे पहली बात ये हो गई, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पिछली वीडियो पे भी आप देख ही रहे होगे कि आपको पूरा बढ़िया रिप्लाई मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि यार थोड़ा बहुत ना काम धंधा हमें भी होता है तो टाइम लग जाए, उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, आप बना सकते हो बढ़िया से ट्यूब, बढ़िया बना सकते हो। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो घर पे, जो भी कॉपी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप हमेशा ना जो वाइट पेपर ही यूज़ करना, कभी भी आप, मतलब कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट उतना मोटा पेपर आप यूज़ करना जो कि आपका 15-16 GSM का होता है। अखबार वगैरह से कभी भी ट्राई मत करना इतने पतले पेपर का, क्योंकि जितना पतला वो पेपर होता है ना, तो जब आप उस पर उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी जब आप उसके ऊपर ग्लू लगाओगे कि जब पटाखा फटेगा ना तो वो पूरी तरह से टूट नहीं पाएगा, वो लीक होना शुरू हो जाएगा पटाखा। जैसे अनार में कभी कभार साइड से लीक हो जाता है, तो आवाज़ वाली वो बात नहीं बनेगी। और आप ट्राई किया करो कि स्क्वायर की जगह अगर आप जो है ये राउंड शेप की डिब्बी यूज़ करो। जो बिगिनर्स होते हैं ना स्टार्टिंग में, जिन्होंने सीखना है, तो राउंड शेप की वो ट्राई करें, क्योंकि राउंड शेप की जो डिब्बी होती है, पहली तो बनानी सौखी है, ठीक है, बिल्कुल आसान है ये बनानी। और दूसरी बात, इस पर रस्सी लपेटना भी आसान हो जाता है। और इसमें जो आप बाद में सूतली लगाते हैं ना, तो टूटने के चांस कम रह जाते हैं, क्योंकि इसमें जो रस्सी होती है या तो इधर से लगेगी या फिर आप इस साइड से, ओपन साइड से रस्सी लगेगी, ऊपर से कभी भी नहीं लगाते, क्योंकि फिर आपकी डिब्बी टूटेगी ही टूटेगी। तो स्क्वायर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है चारों तरफ से ये एक ही स्ट्रेंथ होती है, तो बात नहीं बन पाती वैसे। लेकिन चलो इंडस्ट्रियल ग्रेड पे है ना, जैसी डिमांड होती है हम लोग तो वैसा बनाते हैं। तो आप लोग इससे ट्राई करो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे कि मसाला का कैसे करना है ना, मसाले कैसे बनाने हैं। थर्ड वाली में फिर हम जो है रस्सी का कवर करेंगे, फिर फ्यूज़ का, इसके बाद उसकी टेस्टिंग लेके। और उसके बीच में अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, वो मैं आपका क्लियर करूँगा। लेकिन आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट है यार, कि आप लोग है ना जो चैनल को काफ़ी आप देख ही रहे होंगे कि आप लोगों के व्यू इतने ज़्यादा है ना चैनल पे, कि 1-2 वीडियो मैंने देखी है, जैसे मैंने पहले बनाई थी, उस पर 40-40, 50-50 हज़ार भी हो चुके हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और दूसरों को भी शेयर नहीं कर रहे। तो ये भी यार थोड़ा किया करो, ताकि कम से कम मुझे भी तो लगे ना कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, टाइम निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग भी कुछ उसका बेनिफिट दूसरों को भी दे रहे हो। तो आप शेयर करो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, आपको पक्का उसका रिप्लाई भी मिलेगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके देखो, 100% आपके पटाखे आवाज़ भी बनाएंगे, सही से फटेंगे भी, और आप उनको मतलब जो है बाहर चला भी पाओगे बढ़िया तरीके से, है ना, तो परफॉर्मेंस अच्छी ही आएगी। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों के एक बार इसी सेशन में बाय बोल रहा हूँ। और प्लीज़ यार वीडियो की क्वालिटी को लेकर मतलब वो मत करना, ठीक है, कोई भी कमेंट, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरे वाला या शूट करने वाला आदमी मैं कोई साथ नहीं बिठाता, खुद ही एक हाथ से कैमरा पकड़ के तो वो आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, ठीक है भाई। ओके बाय।